भरोसा, बदलते भारत की शान। कौन? मैं मतलब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं करता तो कोई और करता। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? एक अकेली लड़की को अकेले आता हुआ देखकर कोई भी पीछा करता। अच्छा, तो एक लड़की अकेले फुर्सत से घूम भी नहीं पाएगी। तो ठीक है, जाओ घूमो फुर्सत से भूतों के साथ। ये भूतों की जगह है ना? भूत? मुझे बहुत डर लग रही है। मैं जाऊं? रुको, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि एक अकेली लड़की को ऐसे ही जाने के लिए बोल रहे हो? मैं बदतमीज हूँ, ये सबको पता है। फिर भी तुम मुझे घर तक तो छोड़ सकते हो। नहीं, तुम अकेले चलो। वंदना, चाचा? तुम यहाँ अकेले किससे बात कर रही थी? नहीं, मैं थोड़ा डर गई थी तो गायत्री मंत्र जप रही थी। हमारे फूलन रवि को डर भी लगता है? नहीं चाचा, आप जल्दी चलो, मुझे भूतों से बहुत डर लगती है। चलो चलो, घर में इससे भी एक बड़ा तूफान तुम्हारे आने की इंतजार कर रहे हैं। चाचा प्लीज आज के लिए मुझे बचा लो। चलो चलो, आज भी बना लेंगे कोई एक नया बहाना। ठीक है चाचा, जल्दी चलो। भास्कर, तुम कितने बड़े हो गए। सदा सुखी रहो बेटा, तुम तो एकदम जवान हो गए। बैठो। बिनी कैसी है? अच्छी है। वो तो बहुत सौभाग्यशाली है। तुम बैठ, मैं अनन्या को भेजती हूँ। अनन्या, तुम दोनों पढ़ाई करो, मैं चाय बनाती हूँ। खड़े खड़े पाठ पढ़ना है क्या? बैठो। कौन सा सब्जेक्ट? साइंस। चलो निकालो। ये पढ़ूंगी।
भास्कर, ये अपने माँ को दे देना। पर सच्ची ये है क्या? आपको पता है माँ किसी से कुछ भी नहीं लेती। हाँ, मुझे पता है, वो बड़ा ही स्वाभिमानी है। इसमें क्या है? उसे जैतून और आम का अचार बहुत पसंद है, दे देना। तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ पिताजी। जी मैं उनका बेटा भास्कर। भास्कर जी। अनन्या, जाओ अपने पिताजी के लिए नए कपड़े निकाल दो। जी ना। भास्कर बेटा, तुम्हें देर हो रही है ना? जी वो जाने ही वाला था। क्या मैं जान सकता हूँ तुम यहाँ इस घर में मेरे घर में क्या कर रहे हो? जी मैं अनन्या को पढ़ाने आता हूँ। किसके इजाजत से तुम हमारे घर के अंदर आए हो? वो हमारे बेटी को पढ़ाती है। तुम चुप रहो। किसके इजाजत से ये हमारे घर आए हैं? मेरे इजाजत से। क्योंकि ये मेरा घर है। मैं अभी भी जिंदा हूं मदन मोहन। तुम्हारे बेटी की पढ़ाने के लिए मैंने ही उसको बुलवाया। ठीक है, जैसे आपका मर्जी। बेटे तुम बुरा मन बनना। तुम पढ़ाने के लिए मेरे घर आते रहना। बहू, मदन मोहन को समझाओ। ठीक है चाचा जी। बिस्सा जी, आप घर में है क्या? कौन? मैं। ओह, प्रताप, हाँ, आओ। ठीक बैठो। बोलो, कैसे आना हुआ? है। कुछ दिनों से आपको खेत में देखा नहीं, इसलिए सोचा आपका हालचाल जान लो। कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खेत नहीं जा पा रहा हूँ। घर में ही रहा। सोचता हूँ कल से फिर से खेत जाऊंगा। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बिस्सा जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछना चाहता हूँ जी। अब शादी क्यों नहीं कर लेते? आपको इस हालत में देखकर हमें बहुत दुख होते हैं। अरे, इसमें दुखी होने की क्या बात है? जब शादी का समय था तब शादी नहीं किया, और अब सोचने से क्या होगा? अभी आपका स्वास्थ्य सुंदर है। जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी, खाना बनाना, कपड़ा धोना या आपको देखभाल करने के लिए किसी का जरूरत पड़ेगी। तुम ठीक बोल रहे हो। अरे, मेरे देखभाल के लिए तो सारे गांव वाले हैं। मैं इस गांव को एक घर जैसा मानता हूँ। सारे लोग मेरे अपने हैं और इस गांव के सभी लोग मुझे अपने समझते हैं। ये बात तो सही है, फिर भी हर समय
हर जरूरत की चीजों के लिए किसी का साथ होना जरूरी है। हर चीजों का एक निश्चित समय होता है, वो समय बीत जाने के बाद वापस नहीं ले सकते। समय का काम समय पर करना उचित होता है। मेरा वो समय बीत गया, ये सोचकर दुखी होना अच्छा बात नहीं। आप और दुर्गेश ने गांव वालों की भलाई के लिए जो त्याग किया है, ये कोई भुला नहीं सकता। इसलिए आप हम सब के आदरणीय हैं। मैंने से आपसे कहा, अगर आपको बुरा लगा तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं चलता हूँ, खेत में जाना है। अरे रुको, एक कप चाय तो पी के जाओ। नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं चलता हूँ। हमारे देश की सभी महिलाएं कपड़े बुनना जानती हैं। प्राचीन कालों से ही हमारे घर की सारी महिलाएं अपने घर के सारे जरूरी कपड़े बुनाई करने की परंपरा है। प्राचीन काल में एक रात के अंदर सुरक्षा कवच बुनकर अपने पति को पहनाकर युद्ध में भेजा था और युद्ध जीत भी गए थे। ऐसा उदाहरण भी हमारे इतिहास में है। अभी कपड़े बुनने के लिए हम एक नई योजना शुरू करना चाहते हैं और इसलिए आप सबका सहयोग चाहती हूँ। हर घर में एक ताँतशाल और सूता का व्यवस्था हम करेंगे और आप लोग कपड़े बुनाई करके हमारे समिति में जमा कर देंगे और बाजार में बिक्री करने की व्यवस्था हम करेंगे। ठीक है? तो फिर आज के लिए सभा यही समाप्त करते हैं। अरे बिनी, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे घर ही जा रही थी। मेरा वहाँ क्यों? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ विश्व। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था। मुझे माफ कर देना अगर मैंने कोई गलती किया हो तो। क्या हम इतने पराये हो गए कि अब हमें तुम्हारे खबर दूसरों से मिलने लगे? 3-4 दिनों से तुम बिस्तर पर पड़े हुए हो और हमें पता तक नहीं। बिनी, ऐसे कोई खास बीमारी नहीं हुआ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस दिन खेत में काम करते करते अचानक बारिश शुरू हो गया था और फिर भी तुम बारिश में काम करते रहे। घर में जाकर उसी गीले कपड़ों से ही काम करते रहे। ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा और ऐसे ही सो गए होंगे, है ना? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, कम से कम रात का खाना तो हमारे घर खा सकते हो। बिनी, तुम खामखा परेशान हो रही हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो घर चलो, मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था। भास्कर से कुछ जरूरी बात करना है। वो घर में है ना? हाँ है। वैसे अब निकल गया है तो पता नहीं। मैं 2-3 घंटे पहले ही घर से निकली थी। क्यों? और कोई जरूरी काम था क्या? हाँ, हम सारे गांव के महिलाएं मिलकर वीविंग सेंटर खोलने की योजना बना रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सच में तुम हर महिला के लिए एक आदर्श नारी हो। तुम्हारी हिम्मत और लगन का कोई तुलना ही नहीं। एक अकेली महिला होकर तुमने अपने दोनों बच्चों को बड़ा किया, अच्छी शिक्षा दिया और अब सारे गांव के महिलाओं को लेकर इतनी अच्छी योजना बना रही हो। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हें ये योजना में भी पूरी सफलता मिलेगी। हाँ, दुर्गेश के देहांत हो जाने के बाद भी मुझे सफलता मिली, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ में तुमने हमें नहीं छोड़ा। हर मुश्किल में तुमने हमारे साथ दिया। हर दुख में
तुम हमारे साथ रहे, पर अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम हमसे दूर जा रहे हो। क्यों विश्वा, क्यों? मैंने अपना वादा पूरा किया बिनी। मैंने अपने दोस्त को वादा किया था, जब तक फंसकर बड़ा नहीं होगा, अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, तब तक मैं तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। दोस्त से किया हुआ वादा तुम्हें याद है, पर जो वादा तुमने भास्कर से किया था, वंदना से किया था, पूरी जिंदगी साथ निभाने का, उसका क्या? भास्कर और वंदना को तुम्हें अभी भी जरूरत है विश्वा। वंदना तो दिन ब दिन बेकाबू होते जा रही है। मेरी तो वो सुनता ही नहीं है, सिर्फ तुम्हारे बात मानता है वो। ऐसे कहकर तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो बिनी। माँ के गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? अभी भी वक्त है विश्वा। अगर तुम हाँ कहो तो। देखो, मैंने इस बारे में बोलने के लिए तुम्हें पहले भी मना किया था, और अब भी विनती कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी की अभी चला जाऊंगा। पर सुनो तो सही। भास्कर से बोलना वो आके मुझसे मिल ले। उसके साथ गांव के किसानों के बारे में कुछ जरूरी बात करना है। और हाँ, वंदना को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उससे भी बात कर लूंगा। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। भास्कर, चलो। और कितना देर काम करोगे बेटा? मैं आ रहा हूँ माँ, बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। तो ठीक है, जल्द से जल्द काम खत्म करो, नहा लो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है। सुनो, कहो माँ। वंदना को कहीं देखा है तुमने? वो तो भावना के साथ निकल गई थी। इस लड़की ने तो परेशान करके रख दिया है मुझे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है माँ, वो आ जाएगी। घर में 2 पल चैन से बैठने की फुर्सत नहीं है इस लड़की को। पूरा गांव घूमती रहती है, पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती। बस गाना बजाना, खेल कूद, नाचना। क्या करूं इस लड़की के साथ? माँ तुम देखना, हमारी वंदना खेल कूद में बहुत आगे जाएगी, हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। बिस्सो और तुम दोनों ने मिलकर उसकी आदत बिगाड़ दिया है। माँ वो आ जाएगी, गांव के सारे लोग उसे बुलाते रहते हैं, उसकी सहायता मांगते हैं, और वो पागल लड़की किसी को ना भी नहीं कह पाती। क्या बात है माँ? तुम दोनों तो बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। वो भी किसी को ना नहीं बोल पाता था। हर किसी को सहारा देना जैसे उनका धर्म था। तुम दोनों को लेकर वो कितना सपना देखा करता था। पूरे गांव वालों की उन्नति के लिए वो जी जान लगा दिया था। माँ देखना, हम पिताजी का और तुम्हारा सपना जरूर पूरा करेंगे। बेटा, मैं चाहती हूँ
तुम दोनों बहुत आगे बढ़ो, कामयाबी मिले तुम दोनों को, जिंदगी का हर खुशी मिले। पर मैं शायद तुम दोनों को सही तरह से परवरिश नहीं कर पाई। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? हम जैसा सौभाग्यशाली शायद कोई नहीं होगा इस दुनिया में। हमें तुम जैसी माँ मिली, जिंदगी से और हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम लोग अपने गांव के नाम रोशन करो। भास्कर, तुम अगर शहर में रहकर कुछ करना चाहते हो या वहीं रहकर और आगे बढ़ना चाहते हो तो माँ, अब मैं जवान हो गया हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यही तुम्हारा साथ रहूंगा। यहीं पे रहकर अपना बाकी काम खत्म करूंगा, तुम्हारा हाथ बटाऊंगा और चाचा को खेत में सहायता करूंगा। बेटा, विश्व चाचा के बात जरूर ध्यान से सुनना। उन्होंने तो तुम दोनों को अपनों से ज्यादा प्यार दिया है। ये भी कोई कहने की बात है क्या माँ? वो तो हमारे लिए पिताजी से भी बढ़कर है। हाँ, अगर वो नहीं होता तो हम तो बिखर ही जाते। अरे देखो, बातों बातों में कितने समय बीत गया। भास्कर, जल्दी जाओ, नहा धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। उसके नसीब टूट जाए, उसके ऊपर बिजली गिरे, आकाश टूट पड़े, वो जहन्नम में जाए, उसको पीने के लिए पानी ना मिले। अरे तारा, किसके ऊपर इतना गुस्सा कर रही हो? अरे भाभी, कीड़े पड़े उसके मुंह पर। बताओ तुझे ये क्या हुआ है? कहाँ से आई हो इस वक्त? धोनीराम के वहाँ गई थी, उसकी बीवी पेट से है, डॉक्टर के पास ले जाने को कहा, पर नहीं। अपने औरत के थोड़ा सा चिंता हो तब ना। तारा, हर मर्द तो भोला नहीं हो सकता ना। आप भी भाभी। भाभी, और एक बात। क्या बात है तारा? बताओ। वहाँ गांव के और 2-3 महिलाएं इकट्ठे हुए थे, उन सब से भी लड़कर आई हूँ। लड़कर? पर क्यों? भाभी, अब सरो ये सारी बात। अब बताओ, वंदना घर पे है कि नहीं? इस वक्त वो कहाँ घर पर रहेगी? बिहू नाच के रिहर्सल करने गई है। क्या बात है तारा? तुम मुझसे क्या छुपाना चाहते हो? बोलो तारा। भाभी, असल में वंदना आजकल कुछ ज्यादा ही। हाँ, बोलो। वो सुनीत, मदन मोहन का बेटा, उसके साथ कुछ ज्यादा ही घूमने लगी। गांव के हर लोग यह कहते फिर रहे हैं। हम किस किस को मुंह बंद करेंगे भाभी? भाभी, आप चिंता ना करें, मैं उसे समझाऊंगी। क्या काका को ये बात पता है? पता नहीं, पर मुखिया ससा को पता चल जाएगा तो उस सुनीत का खैर नहीं। तारा, अगर तुम्हें विश्व मिल जाए तो उसे बोलना कि मैंने उसे बुलाया है। भाभी, आप सही बोल रहे हैं। विश्व भैया ही उसे समझा सकते हैं, आप चिंता ना करें। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ। कौन है वहाँ? बाहर निकल! मैं कहता हूँ बाहर निकल! गांव में ही कितने सारे रोजगार के अवसर हैं। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ या नहीं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें सोचने की क्या बात है? एक नई योजना ले लो, जहाँ गांव के लोगों को भी काम मिले और
गांव का भी विकास हो। आपको क्या लगा आपके दो मीठे मीठे बातें सुनकर मैं वो सारी बातें भूल जाऊंगा जो 5 साल से मेरे मन में पल रहा है? वो प्यार, वो जज्बा जो हमारे लिए इनके मन में है,